और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना बेटा, उस दिन हर एक व्यक्ति आपको जानेगा। आप अपने मां और बाप के लिए, ये दो इंसान के लिए काम करो। मेरे जो बहुत क्लोज है, उनको कैंसर है। आज से ही आज फर्स्ट डे था जहां पे हमने उन्हें हॉस्पिटल ले गए और बेसिक 1 डे का जो काम रहता है वो हमने किया। और डॉक्टर से जब हमने ये पूछा कि यार इस चीज का खर्चा कितना आने वाला है, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 60 to 70 लाख, 60 से 70 लाख का खर्चा है। और आपको पता है कि हम लोग ये जुबान से सबसे पहली चीज क्या निकली, और वो ये निकली, वो ये है कि यार पैसे की कोई चिंता नहीं है, पर हमें ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चाहिए। मतलब हम इंडिया के, आप ये मानेंगे नहीं, इंडिया के स्टार्टिंग, अगर आपने शायद इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के नाम अभी नहीं सुने होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम कोकिलाबेन टू अपोलो, इंडिया के तीसरे नंबर का सबसे अच्छा हॉस्पिटल, हम लोग कहीं पे भी जाने के लिए तैयार हैं। तो हमने ये बोला कि नहीं, हमें पैसे की टेंशन नहीं है, आप बस ट्रीटमेंट बढ़िया करिएगा। ये बात अपने फादर लाइक फिगर के लिए मैं ये कह सकता हूं। बस अपने आप को इतना काबिल बना लेना कि जब तुम्हारे मम्मी पापा की तबीयत, मैं नहीं चाहूंगा, भगवान ना करे कि खराब हो, पर कभी भी ऐसा हो तो वहां पे ये बैरियर ना हो। अपने आप को इतना काबिल बना लेना बस कि कोई बोले कि 50-60 लगेगा, तो तुम एक दूसरे की तरफ ये ना देखो कि यार ये पैसा कहां से आएगा, इंश्योरेंस से आएगा, हमें ये बेचना पड़ेगा, हमें वो बेचना पड़ेगा। ऐसा दिन ना आए, बस इतना कर लेना। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर मैं सच बता रहा हूं, जब उन्होंने बताया ना, तो हम जो 3 लोग बैठे हुए थे ना, वी ऑल 3 आर के, हाँ अगर ये इंडिविजुअली तीनों के ऊपर भी आता ना इसका और ज्यादा, तो हम लोग तब भी उठा लेते। इतने काबिल हैं, बस इतने काबिल आप बन जाना। क्या सर पहले से ही आप इतने काबिल थे? तो मैं कहूंगा नहीं, पहले से मैं इतना नहीं था, पहले से मैं इतना नहीं था। आप इतना आइडिया लगा लीजिए। तो आप ये सोचो बेटा, सिर्फ 10 दिन का ट्रीटमेंट है, 1 दिन का ऑपरेशन है। 1 दिन का ऑपरेशन का जो खर्चा है वो अप्रोक्सीमेटली आने वाला है 15 से 20 लाख। जो स्टे है वो करीबन 20 से 25 लाख आने वाला है। कीमोथेरेपी का करीबन 10-15 लाख आने वाला है। बाकी खर्चे इज डिफरेंट स्टोरी, पर हम वो हर एक चीज के लिए कॉन्फिडेंटली तैयार है कि यार एटलीस्ट मेरे जो हाथ में, मैं वो तो करूं ना, मैं वो तो करूं। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं बेटा, एनी डे कुछ भी हो सकता है। यू डोंट हैव एनी, मतलब ये नहीं कह सकते हो ना कि हर एक चीज पे आप श्योर हो कि नहीं ऐसा ही होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप और किसी के लिए काम मत करो, आप अपने मां और बाप के लिए, ये दो इंसान के लिए काम करो। और आपको लगे कि नहीं यार मैंने तो बहुत कर लिया, इतनी क्या करने की जरूरत है, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल खड़ा हुआ है कि बस 10 दिन का ट्रीटमेंट मुझे इतना देना है, 10 दिन का ट्रीटमेंट मुझे इतना देना है, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर बेस्ट ऑफ इट। और इंडिया के बाहर भी होता ना तो मैं रेडी टू गो, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। आप इस चीज को समझो। आपको कामयाब उस दिन के लिए बनना है कि जिस दिन मेरे पेरेंट्स को मेरी जरूरत होगी ना, उस दिन मैं इस कायनात में हर एक चीज उनके सामने लाके खड़ी कर दूंगा। इस दिन के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। गाड़ी घोड़े पैसा बंगला, मैं इसके लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और यही मैं आपको बता रहा हूं, जब भी जीवन में थको, अब मेरी ये बात सुनना, चाहे तो लिख लेना। पहला आपको समझाया था, डिसीजन डिसाइड्स योर डेस्टिनी। डिसीजन डिसाइड्स डेस्टिनी, कि आपका फैसला जो आप ले रहे हो वही डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। कभी आप बिल्कुल थक जाओ, पढ़ने की इच्छा ना हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी किताबें बंद करते हैं। उसके ऊपर है कि बेटा आपके सामने जिंदगी में एक मौका ऐसा जरूर आएगा जिस टाइम पे आप ये सोचोगे कि मैं इस पन्ने को पलटूं या इस किताब को बंद कर दूं। पलने को पलटना मतलब आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना, और किताब को बंद कर देने का यह मतलब है कि उसको बंद करके रख देना, अब मैं आराम करने जा रहा हूं।
जब पूरी तरीके से थक जाओ तो एक बार को ये सोचना कि अब मैं किताबें बंद कर दूं या एक पन्ना और पढ़ लूं। अब मैं किताबें बंद कर दूं और एक पन्ना और पलट लूं। आप ये बात याद रखना बेटा कि आपके सिलेक्शन के बीच में यही दो डिफरेंस है कि आप पन्ने को पलट रहे हो या किताब को बंद कर रहे हो। दिस विल डिसाइड योर सिलेक्शन, नथिंग एल्स विल डिसाइड, नथिंग एल्स विल डिसाइड। नो वन विल नो यू। आप ये समझ लो कोई आपको नहीं जानेगा। और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना बेटा, उस दिन हर एक व्यक्ति आपको जानेगा, आप कोई भी हो। मैटर करता है बेटा सिलेक्शन।